आकाए कायनात जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बड़े करीब की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये ज़माना भी मेरे आका ही का है, हर ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का है, मगर मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ज़ाहिरी तौर पर मेरे आका दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उस ज़माने के करीब की बात है। एक शख्स है, नूह नाम का शख्स है, पेशे का वो जज है, उसके पास एक बेटी है, बेटी का नाम फातिमा है। एक नूह रहता है और उसके घर में एक बेटी रहती है, बेटी का नाम फातिमा, उसका नाम नूह, पेशे का वो जज है। हजरत गिरामी प्रमोशन होता चला गया, पोस्ट ऊंचा होता चला गया। एक जमाना आया कि वो जस्टिस बना दिए गए। दुनिया उसे नूह जस्टिस के नाम से अब याद किया करती है, दुनिया जानती है नूह जस्टिस के नाम से। नूह जस्टिस की बेटी फातिमा है, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई है, धीरे धीरे सिन्ने शऊर को पहुंच गई है, शादी के लायक हो गई है। अब बाप को फिक्र होती है अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए एक दुल्हा तलाश किया जाए, कोई ऐसा मिले जो पैसे वाला हो, जो जायदाद का मालिक हो, जो करोड़पति हो, अरबपति हो। तलाश किया मगर नहीं मिला। हजरात उसे दामाद चाहिए था, अपनी फातिमा के लिए एक दूल्हा चाहिए था। तलाश करता जा रहा है, थक हार गए, कोई ऐसा नहीं मिला जैसा वो चाह रहा था। अपने लेवल का दामाद चाहिए, अपनी बराबरी का दामाद चाहिए। फिर क्या हुआ, जब थक हार गया तो अपनी बेटी फातिमा से आके एक रोज कहता है, ऐ मेरी बेटी, मैं अपनी तबीयत के मुताबिक तेरे लिए दूल्हा तलाश कर रहा था मगर मिला नहीं। क्या बताऊं, मैं थक हार गया। अब तू बता कि तेरे लिए कैसा दूल्हा तलाश करूं, तेरे लिए कैसे, तेरी जिंदगी का साथी कैसा तलाश करूं, तुझे कैसा दूल्हा चाहिए, तुझे कैसा शौहर चाहिए, तेरी जिंदगी का साथी कैसा होना चाहिए। बेटी जवाब सवाल नहीं किया। आज तक पूरी जिंदगी आप अपनी मर्जी से मुझको जो ला कर दिया मैंने कबूल किया, जो आपने कहा वो मान लिया, हर काम अपनी तबीयत से किया आपने और मैं उसे कबूल करती रही। आज भी मैं इस बात पर राजी हूँ, आप मेरे लिए जैसे कहती है, ऐ मेरे अब्बू सुनिए, आप जानना चाहते हैं मेरा दूल्हा कैसा हो, आप जानना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर वाह वाह वाह, मेंबर शरीफ पर जलवा फरोज हैं अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, जिनकी ज़ियारत करें आप और थोड़ी ही देर के बाद उनसे कलाम समाअत फरमाएंगे। तवज्जो से सुनिए, अब मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। हजरत बेटी जवाब देती है, ऐ मेरे अब्बू, आप जानना चाहते हैं कि मेरा शौहर कैसा हो, मेरा दूल्हा कैसा हो। आप अपनी तबीयत से तलाश कर रहे थे, तो तलाश कर रहे थे कि मेरे लेवल का होना चाहिए, मेरी बराबरी का होना चाहिए, मैं खूबसूरत होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, जायदाद का मालिक होना चाहिए मेरे अब्बू। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछ लिया है तो मेरी फरमाइश ये है, मेरा जो दूल्हा हो, मेरा जो शौहर हो, जो मेरा जिंदगी का साथी होगा, मेरी जिंदगी का जो मेरा साथी होगा, जो मेरा शौहर होगा, वक्त का नमाजी होना चाहिए, वो तहज्जुद गुजार होना चाहिए, वो तकवा शिआर होना चाहिए, वो दीनदार होना चाहिए, वो हलाल खाने वाला होना चाहिए, वो नबी का वफादार होना चाहिए। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। बेटी जवाब दे रही है, वो नमाजी होना चाहिए। नूह जस्टिस की बेटी है, एक जस्टिस की बेटी है, मगर वो कह रही है मेरा दूल्हा नमाजी होना चाहिए, मेरा दूल्हा तहज्जुद गुजार होना चाहिए, मेरा दूल्हा तहज्जुद गुजार होना चाहिए, मेरा दूल्हा तकवा शिआर होना चाहिए। हजरात, अब वो जो सुना है तो वो निकले अपने घर से, तलाश कर रहे हैं, तलाश करते जा रहे हैं। कोई नमाजी मिले, कोई तहज्जुद गुजार मिले, कोई तकवा शिआर मिले, कोई दीनदार मिले, कोई नबी का वफादार मिले, तलाश करते जा
रखे हैं। मोहल्ले में तलाश किया, मोहल्ले का जायजा लिया, कस्बे का जायजा लिया, शहर का जायजा लिया। एक खूबी मिलती है दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं, तीसरी खूबी मिलती है चौथी नहीं, चौथी खूबी मिलती है पांचवी नहीं। थक हार के फिर घर चले आते हैं। ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरी तबीयत के मुताबिक तो तलाश करना शुरू किया मगर वो भी नहीं मिला। एक खूबी मिलती है तो दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है तो चौथी नहीं। ऐ बेटी, जाऊं तो जाऊं कहां? अपनी तबीयत से तलाश करना शुरू किया तो भी ना मिला। तूने जो इशारा किया उसकी रोशनी में ढूंढना शुरू किया फिर भी नहीं मिला। बेटी जवाब देती है, अब्बू कहां आप ढूंढने गए थे? कहा मुआशरे में ढूंढ रहा था, समाज में ढूंढ रहा था, शहर में ढूंढ रहा था, कस्बे में तलाश कर रहा था। कहा मैंने कब कहा कि कस्बे में जाके तलाश करो? मैंने कब कहा शहर में जाके जायजा लो? मैंने कब कहा कि मेरे शौहर का तलाश, मेरी शौहर के लिए आप तलाश करने शहर में जाएं? ऐ मेरे अब्बू, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि कैसे तलाश करें। आपने तलाश करने का तरीका अपनाया तो जरूर, लेकिन गलत तरीका अपनाया। ऐ मेरी बेटी, कैसे तलाश करो? बेटी जवाब देती है, ऐ मेरे अब्बू, घर से तलाश करना शुरू कीजिए, घर से तलाश करना शुरू कीजिए। आपकी तवज्जो भटक रही है इसलिए कि बारिश हो रही है। हजरात, अल्लाह की रहमतों की बरसात हो रही है। थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, आप तवज्जो देंगे तो भूल जाएंगे बारिश को। अल्लाह अल्लाह, वो कहती है मेरे अब्बू घर से तलाश करना शुरू कीजिए। उन्होंने समझा मेरी बेटी ने शायद मेरे खानदान में कोई लड़का होगा जिसे पसंद किया है, रिश्तेदार में कोई होगा जिसे इसने पसंद कर लिया है। अब रिश्तेदार में देखा है, अपने खानदान के लोगों में देखा है, कोई मिलता ही नहीं है। जैसा उन्होंने कहा था वैसा कोई मिलता नहीं है। बेटी से आके कहा, है मेरी बेटी, अरे रिश्तेदार में कोई नहीं है, खानदान में कोई नहीं है, मोहल्ले में कोई नहीं है, कस्बे में कोई नहीं है, जाऊं तो जाऊं कहां? ए अब्बू, मैंने कब कहा था कि रिश्तेदार में तलाश कीजिए? मैंने कब कहा था कि आप अपने रिश्तेदार में ढूंढिए, अपने खानदान के लोगों में तलाश कीजिए? मैंने कहा था अपने घर से तलाश करना शुरू कीजिए। ऐ मेरी बेटी, घर से तलाश कैसे किया जाता है? घर में तो सिर्फ मैं रहता हूँ और तुम रहती हो, तीसरा कोई है ही नहीं, तो घर से कैसे तलाश करना शुरू करें? आपकी तवज्जो मेरे इन जुमलों पे होनी चाहिए, गौर से सुनिए। ऐ मेरे अब्बू, हाँ अब्बू, मैं कहती हूँ ना, घर से तलाश करना शुरू कीजिए, घर से तलाश करना शुरू करेंगे मिल जाएगा। ऐ मेरी बेटी, घर में कोई नहीं है। ऐ अब्बू, घर से तलाश करना शुरू कीजिए। सोचने लगे, या अल्लाह, ये बार बार घर की बात कर रही है, घर में कोई है ही नहीं, खानदान में कोई है ही नहीं, रिश्तेदार में कोई है ही नहीं। हाँ, हम दोनों के अलावा मेरे घर में एक नौकर रहता है, मेरे घर में मेरा गुलाम रहता है, मेरे घर में एक चाकर रहता है, मेरे घर में मेरा नौकर रहता है जिसका नाम मुबारक है। जैसे कि मुबारक की बात आई थी, मुबारक का किरदार सामने आ गया, मुबारक की तहज्जुद गुजारी सामने आ गई, मुबारक की तकवा शायरी सामने आ गई, मुबारक की हलाल खोरी सामने आ गई, मुबारक की सच्चाई सामने आ गई। उसने देख लिया, नूह जश्न ने देख लिया, जितनी बातों का जिक्र मेरी बेटी ने किया है, सच्चा होना चाहिए, मुबारक मेरा सच्चा है। नमाजी होना चाहिए, नमाजी मेरा मुबारक नौकर है। हलाल खोर होना चाहिए, मेरा मुबारक नौकर जो है वो हलाल खोर है। सारी अच्छाई मेरे नौकर में है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे नौकर की बात की जा रही है या मेरे गुलाम की बात की जा रही है? अपने आप को वो समझा रहे हैं नूह जस्टिस। नहीं नहीं, मेरी बेटी इतना गलत कदम नहीं उठा सकती है। एक नौकर से वो शादी करेगी, एक गुलाम से वो शादी करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐ मेरी बेटी, मैंने देख लिया, कहीं नहीं है। कहा अब्बू घर में नहीं देखा? कहा अब्बू घर में तो है, अब्बू घर में है। हाँ, घर में एक गुलाम सिर्फ रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे नौकर की बात कर रही हो, मेरे गुलाम की बात कर रही हो, मेरे चाकर की बात कर रही हो? ऐ मेरे अब्बू, मैं आपके नौकर की बात कर रही हूँ या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, मगर इतना जान के मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो नमाजी है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ तकवा शिआर है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तहज्जुद गुजार है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मैं समझ गया तू मेरे गुलाम ही की बात कर रही है, मेरे नौकर ही की बात कर रही है। ऐ मेरी बेटी, नौकर है ना वो, गुलाम है ना वो, चाकर है ना वो, तुम उसके तुम्हारे इशारे पे मेरा गुलाम चलता है, वो तुम्हारे कपड़े धुला करता है, वो तेरे लिए खाना बनाया करता है, वो तेरे लिए चाकर, तेरा चाकर है वो तेरा नौकर है, तेरे इशारे पे गर्दिश किया करता है, तेरे इशारे पे सुबह शाम चला करता है, वो तेरे घर नौकरी करता है, वो तेरा गुलाम है, वो तेरा नौकर है। नौकर से शादी करेगी, तू उससे शादी करेगी, दुनिया क्या कहेगी?
समाज के लोग क्या कहेंगे। नूह जस्टिस ने अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने नौकर से करा दी। समाज में गुलाम होना ऐब माना जाता है, नौकर का होना ऐब माना जाता है। एक गुलाम से तेरी शादी कैसे करा दूं, एक नौकर से तेरी शादी कैसे करा दूं। जवाब देती है बेटी फातिमा, ऐ मेरे अब्बू, अगर समाज के अंदर गुलाम का होना ऐब माना जाता है तो अपने उस गुलाम को गुलामी से आजाद कर दो, मगर नमाजी से शादी कराओ, तहज्जुद गुजार से शादी कराओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तहज्जुद जिंदाबाद। गुजार से शादी कराओ, नमाजी से शादी कराओ। इतना बड़ा मजमा है, वाह वाह। कोई उठकर खड़ा होकर बता सकता है कि मेरे घर बेटी है, मगर मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि नमाजी से मेरी शादी कराना हक है। है वाह कोई? वाह। किसी की बेटी ने कहा है कि मेरी शादी आलिम दीन से कराना, हाय हाय। किसी की बेटी ने कहा है मेरी शादी किसी मुफ्ती साहब से कराना, किसी हाफिज कुरान से कराना। क्यों कहेगी? जब एक बाप अपनी बेटी को हलाल खिलाता है तब बेटी कहती है नमाजी से मेरी शादी कराना। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटी को हराम खिलाते हैं, मगर जिस बारीकी के साथ आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं पहुंचिए आप। तवज्जो है? कितने लोगों की हाथ उठा के बताइए। अपने गुलाम को गुलामी से आजाद कीजिए, मगर शादी नमाजी से होनी चाहिए, तहज्जुद गुजार से होनी चाहिए, तकवा शिआर से होनी चाहिए, हलाल खोर से होनी चाहिए, वक्त के नमाजी से होनी चाहिए, नबी के वफादार से होनी चाहिए। सर नीचे किया। क्या सोच रहे हैं अब्बू? तवज्जो है, तवज्जो है। क्या सोच रहे हैं अब्बू? बेटी सोच रहा हूं, सोच रहा हूं क्या करूं। अब्बू, हर रोज तो आप कचहरी में बगैर सोचे समझे फैसला लेते हैं, तो फैसला कभी गलत भी होता है, फैसला कभी सही भी होता है। वाह 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 वाह। आज सोच लीजिए, आज का फैसला गलत। नूह जस्टिस ने सर उठाया, बेटी को देखा और कहा बेटी फैसला ले लिया। और जरा मोहब्बत से बोलिए, फैसला ले लिया। अब्बू क्या फैसला लिया? कहा बेटी जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है, जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है। अल्लाहु अकबर। गुलाम को आवाज दिया, मुबारक। अपने आका की तरफ पलट के देखा मुबारक ने। आका आपने आवाज दिया क्या? हाँ मेरे गुलाम करीब आओ। करीब आए। मेरे गुलाम मुबारक, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। गुलाम रोने लगे, आका क्या गुनाह किया मैंने, क्या खता हुई मुझसे, क्या गलती मैंने की? पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दिया, सबको पता है कि मैं आपका गुलाम हूँ और आपके घर गुलामी करता हूँ, उजरत मिलती है तो घर चलता है, मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, मेरा चूल्हा कैसे जलेगा? क्यों आपने गुलामी से आजाद कर दिया? आपकी गुलामी में रह के मेरा चूल्हा जलता है। ऐ मेरे मुबारक, मैंने तेरा चूल्हा जलता रहेगा, मुझे इख्तियार है, मैं आका हूं तेरा, जब चाहूं इख्तियार है कि तुझे आजाद कर दूं। मैंने तुझे आजाद किया है, तेरे घर का चूल्हा जलता रहेगा, मैंने चूल्हा तेरे बुझने की बात नहीं की है। बस गुलाम खुश होके जाने लगा, आगे जाने लगा, 2-4 कदम बढ़ाया था, फिर आका ने आवाज दिया, मुबारक। आए आका, फिर आपने आवाज दिया क्या? हाँ मेरे आका, हाँ मेरे मुबारक। फिर मैंने आवाज दिया, करीब आओ। करीब आए, मुबारक मेरी बेटी से शादी कर ले, मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले। आका मेरी गुर्बत का मजाक आपने भी उड़ा ही दिया, सब तो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे, आप भी मजाक उड़ाने लगे, आप भी मुझको तकलीफ देने लगे, आपने भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा ही दिया। नहीं नहीं, सच कह रहा हूं, मेरी बेटी से शादी कर ले तू। आका कहां मैं आपका गुलाम, कहां वो मेरी मलिका,
मैं उसकी खिदमत में रहता हूँ, मैं उसके कपड़े धुला करता हूँ, मैं उसके काम किया करता हूँ, मैं उसका शौहर कैसे बन सकता हूँ? मेरे साथ उसका निभ नहीं पाएगा, कोई मेल ही नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लाचार मजबूर आदमी हूँ। आपके यहाँ आपके यहाँ गुलामी करता हूँ, उजरत लेके घर जाता हूँ तो मेरे घर चूल्हा जलता है। आपकी बेटी फर्श मखमल पे चला करती है, वो नाज़ो नेअम में पला करती है। ए मुबारक, मैं क्या करूँ? फातिमा ने पसंद किया है। हाय हाय मैं क्या करूं? कहा फातिमा ने पसंद किया है। अभी मैं बात करता हूं, बुलाइए फातिमा को। फातिमा को बुला लिया गया। ए फातिमा, तूने मुझे पसंद किया है? हाँ, मैंने पसंद किया है। ए फातिमा, तू मेरी मालिका है ना, मैं तेरा गुलाम ना हूं? तुझे पता नहीं है मेरी गुर्बत का अंदाजा नहीं है? तुझे पता नहीं है कि मैं झोपड़ी में रहता हूं? तुझे पता नहीं है कि मेरी जिंदगी गुर्बत में गुजरती है? आपकी नजर मेरी गुर्बत पे नहीं है क्या? फातिमा जवाब देती है, ए मेरे मुबारक सुनो, दुनिया की नजर आपकी गुर्बत पे है, फातिमा की नजर आपकी झोपड़ी में उतरने वाली रहमत पे है, उतरने वाली रहमत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दुनिया की नजर आपकी गुर्बत पे है, मेरी नजर आपके घर में उतरने वाली रहमत पे है। मैंने आपकी गुर्बत को नहीं देखा, आपकी तहज्जुद गुजारी देखा है, आपकी तकवा शारी को देखा है। हजरात, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं समेट रहा हूँ। हजरात गिरामी, बस बात बन गई, शादी की महफिल हुई, निकाह खानी के बाद रुखसती होती है। हर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर जाता है। मुबारक भी अपनी दुल्हन को लेकर घर चला। आए हाय, वही झोपड़ी में पहुंचा, जिस झोपड़ी में मुबारक रहता था, जिस झोपड़ी में उसकी बूढ़ी अम्मा रहती थी। झोपड़ी में पहुंचता है, वहाँ कोई पलंग रखा हुआ नहीं है, वहाँ कोई बेड रखा हुआ नहीं है, वहाँ टूटी चटाई जमीन पर लगी है। मुबारक उसी टूटी चटाई पर ले जाकर अपनी दुल्हन को बिठा देता है। रात होती है, मुबारक की बीवी वो फातिमा नूह जस्टिस की बेटी, एक अमीर बाप की बेटी चटाई पर लेट जाती है और रात के हिस्से में अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अब मेरा दूल्हा आएगा, अब मेरा शौहर आएगा, अब मेरी जिंदगी का साथी आएगा, हक़ ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों के हाथ उठा के बताइए। इंतजार कर रखी है। आधी रात गुजर जाने के बाद मुबारक आता है। आधी रात तक मुबारक कर क्या रहा था? अल्लाह की बंदगी कर रहा था, अल्लाह की इबादत में मसरूफ था, अल्लाह की यादों में मगन था। वो तस्बीह तहलील में आधी रात गुजार दिया। आधी रात के बाद अपनी झोपड़ी में आता है, अपनी बीवी के करीब आया। अब मोहब्बत की बातें चली हैं, बात होती रही, बात होती रही, बातों बातों में रात खत्म हो जाती है। हक अदा नहीं किया गया, हक़ ज़ौजियत अदा न किया, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हो सका। फातिमा ने यह तसव्वुर किया, लगता है मेरा शौहर थका मांदा था, इसलिए आज रात ये शादी की पहली रात नहीं मानी जाएगी। शादी की पहली रात, आने वाली जो रात होगी वो मेरे लिए शादी की पहली रात होगी, वो मेरे लिए शादी की पहली रात। अब दूसरी रात का इंतजार है। दूसरी रात आई, फातिमा अपने बिस्तर पे टूटी चटाई पर अपने शौहर का इंतजार कर रही है। मुबारक मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह की बंदगी कर रहा है, इबादत कर रहा है। आधी रात गुजर गई है। आधी रात के बाद अपनी बीवी के पास आया, फिर बातों बातों में रात खत्म हो जाती है। फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? लगता है मेरा शौहर ज्यादा थका मांदा था, इसलिए आज भी हक़ ज़ौजियत अदा न किया, आज भी दो पाकीज़ा दिलों का मिलन ना हो सका। तीसरी रात का इंतजार करती है, वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। तीसरी रात आती है, फातिमा इंतजार कर रही है। गई, 7वीं 8वीं 9वीं आई चली गई, 10वीं रात भी आई चली गई, 11वीं रात आने वाली है। ये बात अब शुदा नूह जस्टिस तक पहुंच जाती है। मेरा दामाद मेरी बेटी से मिलता नहीं है, फातिमा से मेरा दामाद मिलता नहीं है। मुबारक अपनी बीवी का हक अदा करता नहीं है, हक़ ज़ौजियत अदा करता नहीं है। 10 रोज गुजर गए मगर अब तक दो पाकीज़ा दिलों का मिलन हुआ नहीं है। आखिर मामला क्या है? बड़ी तकलीफ हुई नूह जस्टिस को। अपने दामाद मुबारक को बुलाया जाता है, बुलाओ मुबारक को। अब मुबारक आता है अपने खुसरू की बारगाह में, नूह जस्टिस के सामने हाथ बांध अर्ज करता है, आका मुझे आपने बुलाया है। ऐ मेरे खुसरू साहब, आपने बुलाया है? हाँ मुबारक, मैंने इसलिए बुलाया है, मैं पहले से जान रहा था कि तुम दोनों में कोई मेल नहीं है, ये रिश्ता निभ नहीं पाएगा। कहा मेरी बेटी नाज़ो ने अम्मे पलने वाली और तू गरीब इंसान है, निभेगा नहीं। क्या मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है क्या? मेरी बेटी हसीन नहीं है क्या? मेरी बेटी तहज्जुद गुजार नहीं है क्या? मेरी बेटी तक
रुतबा शार नहीं है क्या? मेरी बेटी तेरी खिदमत करने का आदी नहीं है क्या? कौन सी खराबी मेरी बेटी के अंदर है जो अब तक तू उससे मिल नहीं पाया? जवाब देता है बात वो लगी है, आपकी बेटी बड़ी हसीन है, आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, आपकी बड़ी बेटी लाजवाब है, आपकी बेटी तो तहज्जुद गुजार है, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरी बीवी भी बड़ी खूबसूरत है। मगर बात वो लगी है जो आप समझ रखे हैं। बात ये है मेरे खुसरू साहब, मैं आपका गुलाम ठहरा, आप मेरे आका ठहरे। आपकी बेटी आपके घर रहती थी, आप ठहरे जस्टिस, आप कचहरी में होते थे, फैसला जब सुनाते थे कभी फैसला गलत होता, गौर से सुनिएगा, फैसला कभी गलत होता था, फैसला कभी सही होता था, तो जो पैसे आपके पास आते थे कभी जायज तरीके से पैसे आते, कभी नाजायज तरीके से आते, कभी हलाल तरीके से पैसे आते, कभी हराम तरीके से पैसे आते, कभी हराम तरीके से पैसे आते। गोया आपके पास जो है वो जायज है तो नाजायज भी है, हलाल है तो हराम भी है। मगर मैं तो आपका गुलाम था ना, मैं मेहनत करता था तो उजरत लेके जाता था। मेरे घर हराम पैसे लगी है, मेरे घर हराम लुकमा लगी है, मेरे घर नाजायज लुकमा लगी है, मेरे घर मेहनत की कमाई है, मेरे घर पैसे की कमाई है, मेरे घर पसीने की कमाई है, मेरे घर हलाल की कमाई है। आपकी बेटी मेरे घर जब से गई है हलाल खा रही है, मगर उससे पहले आपकी बेटी आपके घर रहती थी, आपके घर रहती थी तो जहाँ हलाल खाती थी वहीं हराम भी खाती थी, जहाँ जायज खाती थी वहीं नाजायज भी खाती थी। अब 10 दिनों से मेरे घर वो हलाल खा रही है, वो जायज खा रही है, वो पसीने की कमाई खा रही है, वो पाकीज़ा कमाई खा रही है, वो सुथरी कमाई खा रही है। मसाला ये है जब कोई हराम लुकमा अपने हलक के नीचे उतार लेता है, उस लुकमे का हलक, उस हराम लुकमे का असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। आपकी बेटी ने आपके घर रचे जो खाया है, अभी तो 10 ही दिन गुजरे हैं, अभी तो 30 रातें और गुजरना बाकी है, अभी तो हराम लुकमे का असर बाकी है, अभी 30 रातें और गुजर जाने दीजिए, तब तो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, तब हक़ ज़ौजियत अदा किया जाएगा। हराम लुकमे का असर खत्म होने दीजिए, हराम लुकमे का असर खत्म होगा, तब तो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। अब 10 रातें गुजरी थी, धीरे धीरे 40 रातें गुजर जाती हैं। अब 40 रातें गुजर जाने के बाद, 40 रातें गुजर जाने के बाद, 40 रातें गुजर जाने के बाद अब क्या होता है? ऐ मेरे खुसरू साहब, आपके घर आपकी बेटी, आपके घर आपकी बेटी हलाल खाती थी तो हराम भी खाती थी, मेरे घर सिर्फ हलाल खा रही है। 40 रातें गुजरने के बाद हक़ ज़ौजियत अदा किया जाता है, फिर नुत्फा भी करार पाया जाता है, नुत्फा करार पाया, अब इंतजार हो रहा है। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4, 5, 6 महीने गुजरे, 7, 8, 9 महीने गुजरे। जब 9 महीने गुजरे तब एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ नाम उसका अब्दुल्ला रखा जाता है। कौन अब्दुल्ला है? फातिमा का बेटा अब्दुल्ला है। कौन अब्दुल्ला है? मुबारक का बेटा अब्दुल्ला है। कौन अब्दुल्ला है? नूह चक्सिस का नवासा अब्दुल्ला है। ये कौन अब्दुल्ला है? ये वही अब्दुल्ला है जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। ये वही अब्दुल्ला है, ये मुबारक का बेटा अब्दुल्ला है। वो जवाब देता है, ऐ मेरे खुसरू साहब, जब हलाल लुकमा मेरी बीवी मेरे घर खाएगी तो फिर बेटा पैदा होने वाला शराबी नहीं होगा, जुबानी नहीं होगा। जब पैदा होगा तो वक्त का नमाज़ी पैदा होगा। हाय हाय हाय, नमाज ये वही फातिमा का बेटा है, यही मुबारक का बेटा है जिसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। ये बहुत बड़े ताबई का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। मैं चाहूँ तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जिंदगी का एक एक लम्हा आपके सामने रखूँ। हलाल लुक़मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़मे का असर बुरा होता है। हराम लुक़मा इंसान को बदतमीज बनाता है, हराम लुक़मा आदमी को बेअदब बनाता है, हराम लुक़मा आदमी को नाफरमान बनाता है, हराम लुक़मा आदमी को ज़िनाकार बना देता है, हराम लुक़मा आदमी को अय्याश बना देता है, और हलाल लुक़मा आदमी को नमाजी बना देता है। हलाल लुक़मा तहज्जुद गुजार बना देता है। हलाल लुक़मा इमाम आदम जैसा पैदा होता है। हलाल लुक़मा जब कोई खाता है तो इमाम मालिक कोई होता है। हलाल लुक़मा कोई खाता है तब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक होता है। हज़रात गिरामी, मैं आपसे सिर्फ ये कह के रुखसत हो रहा हूँ। आज आपसे कहा जाता है नमाज पढ़ा करो, कहा जाता है सच बोला करो, कहा जाता है धोखा मत दिया करो, कहा जाता है माँ बाप की फरमाबरदारी किया करो। मैं कहता हूँ खुद भी हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ। किसी जलसे की जरूरत नहीं होगी, किसी तबलीग की जरूरत नहीं होगी, किसी तरबियत की जरूरत नहीं होगी। हलाल लुक़मा आदमी को नमाजी बना देता है, हलाल लुक़मा आदमी को सच्चा बना देता है।
वाह 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 वाह, सच्चा बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की बातें मैं वाह, यहीं वाह, पे वाह। खत्म करता हूँ। हजरात, गुनाह जितने माशरे में गुनाह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हराम लुक्मे की वजह से, हराम लुक्मे से अगर हम परहेज करने लगे तो फिर मेरा दिल संवर जाएगा। दिल संवरता है तो हर चीज संवर जाती है, सब संवरता है। दिल बिगड़ता है तो सब बिगड़ता है। तो दिल को संवारने के लिए हलाल लुक्मे की जरूरत है। मैं आपसे आज कुछ नहीं कहता कि नमाज पढ़ना, नबी का वफादार बनना, रोजा रखना, हज करना, ना ना ना, मैं ये सिर्फ कहूंगा हलाल खाना, बच्चों को हलाल खिलाना, खुद ही नमाजी होगा, खुद ही तहज्जुद गुजार होगा, खुद ही तहज्जुद गुजार होगा, खुद ही माँ बाप का फरमा बरदार होगा, खुद ही उलमा की कद्र करने वाला होगा। कहने में कोई लफ्जिश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात का जवाब दे दीजिए सिर्फ आप लोग। वाह वाह वाह। आपके यहाँ पीर साहब आते हैं? आते हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ आते हैं? वो लोग हाथ उठाएंगे। बोलिएगा जरा सा, 1 मिनट की बात कर रहा हूं। पीर साहब से मिलने को जी करता है क्या? बोलिए ना भाई, बोलिए, डरिए मत। या अल्लाह, डर काहे रहे भाई? पीर साहब से मिलने को मन करता है, बात करने को जी करता है। सरकारे कला से, ताजुश शरिया से, हजरत ताजुश शरिया, सरकार ताजुश शरिया जब किसी जलसे में आते थे तो कोई सेठ होता मोहल्ले में, कोई पैसे वाला होता तो क्या कहता कमेटी वालों से? कहता क्या, मेरे घर सरकार ताजुश शरिया को 2 मिनट के लिए सिर्फ लाइएगा, बस बात खत्म हो रही है, 2 मिनट के लिए लाइएगा। इस्तकबाल कर ले खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत बुलबुल बंगाल हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। हजरात, हिंदुस्तान का इतना बड़ा खतीब है ये कि अपने सामईन को रात के किसी भी हिस्से में बोर नहीं होने देता। सुभान अल्लाह। आप मुस्कुराते रहेंगे पूरी रात। मैं कह रहा था ताजुश शरिया जब आते थे तो कोई सेठ कहता हजरत कमेटी वाले से, मेरे घर 2 मिनट के लिए सिर्फ लाइएगा, मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ सरकार ताजुश शरिया से। कमेटी में 50,000 रुपया दूंगा मैं, और जो हजरत को देना है वो तो दे ही दूंगा, मगर कमेटी में 50,000। 2 मिनट सिर्फ हजरत से बात करनी है, अपने दिल की बात रखनी है। कितने शर्फ की बात है ताजुश शरिया से बात करना। ताजुश शरिया से बात करना कितनी बड़ी बात है। और मैं अगर कहूं ताजुश शरिया से अगर बात करना इतने शर्फ की बात है तो रब से बात करना कितने शर्फ की बात होगी। कितने लोग अपने रब से बात करना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं हुजूर गुलजार मिल्लत से बात करना मदनी मियां से अगर बात करना शर्फ की बात है। और आप चाहते हो कि हम रब से बात करें तो बुजुर्गों ने कहा अगर रब से बात करना चाहते हो तो सुनो, जब बंदा सजदे में होता है गोया अपने रब से बात कर रहा होता है, अपने रब से बात कर रहा होता है। अगर रब से बात करने को जी चाहे तो सजदे में गिर जाया करो, रब से तेरी बातें होने लगे।